फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13, 17 से 18 तक। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माएलियों का एक करवा गिलाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोद, बलसा और गंदरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माएलियों के हाथ भेज दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला
और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा था। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें, परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 संख्याएं 33 से 43 तक, फिर 45 से 46 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करे। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे।
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 से है। इसमें हमने सुना कि याकूब ने अपने एक पुत्र यूसुफ को बहुत प्यार किया और यूसुफ के भाई लोग इससे बहुत गुस्से में थे, नाराज थे, ईर्ष्या करते थे और मौका मिलने पर उन्होंने उसे मार डालना चाहा। लेकिन उनके भाई रूबेन ने कहा, इसको मार डालने से कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग एक कुएं में डाले। उसका विचार था कि बाद में उसको कुएं से निकालकर अपने पिता के पास लौटा देगा। इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर, यूसुफ को पकड़कर एक कुएं में डाल दिया। और इस दरमियान उसी रास्ते से व्यापारियों का कारवान जा रहा था। तो यूदा नामक एक भाई ने कहा, यूसुफ को हम लोग बेच देते हैं, कुछ पैसा भी मिल जाएगा। और उन्होंने मिलकर उसे कुएं से निकालकर बेच दिया। हमने सुना उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। तो इसी तरह की घटना घटी और हम लोग बाद में पढ़ते हैं, यह ईश्वर की योजना थी और ईश्वर ने वह घटना भलाई में बदल दिया। और ईश्वर ने बाद में यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसने अपने भाइयों की जान बचाई। तो हम सबसे पहले सीखे कि निर्दोषों को अक्सर बहुत सहना पड़ता है। हमको भी निर्दोष होकर तरह तरह के अत्याचार, अन्याय सहना पड़ता है। हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 7 प्रसंगिया 10 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें सब दुखों को ईश्वर के हाथों से स्वीकार करना है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम लोग अपने दुखों को स्वीकार करते हैं उससे भलाई होती है। संत पौलुस ये भी हमको समझाते हैं, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 प्रसंगिया 17 में, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 प्रसंगिया 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे दुखों के द्वारा
दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है, तो हमारे जीवन में दुख बेकार नहीं है। ईश्वर समय समय पर हमारे जीवन में दुख होने देता है। यूसुफ के समान हमको अपने दुखों को स्वीकार करना है। हमें दुख सहते हुए प्रतीक्षा करनी है, इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। दूसरी बात यह है कि यूसुफ को उन लोगों ने बेच दिया 20 सिक्के में, और उसी तरह यीशु जब आए उनको यूदस ने 30 सिक्के के लिए बेच दिया। जो यूसुफ के साथ हुआ वह यीशु में पूरा हुआ है। यूसुफ, पुराने व्यवस्थान के यूसुफ, यीशु का एक प्रतीक मात्र था। प्रभु यीशु निर्दोष होकर मानव जाति के लिए मरने जा रहे हैं। उस दरमियान यूदस ने यीशु को 30 सिक्के के लिए बेच दिया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना जीवन हम सबों के लिए दे दिया है। साथ साथ हम याद रखें कि हम उन भाइयों के समान नहीं बने। दूसरों की भलाई देखकर, दूसरों की अच्छाई देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। हम पापों से दूर रहे, बदले की भावना नहीं रखे। हम दूसरों की भलाई करने के लिए उत्सुक रहें। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 से हैं। यह एक दृष्टांत है और उसके बाद यीशु उसका निष्कर्ष भी देते हैं। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया जिसमें एक जमींदार ने दाखबारी लगाई, सब कुछ का प्रबंध किया और असामियों को पट्टे पर देकर वह दूर देश चला गया। फसल के समय उसने अपने नौकरों को भेजा और असामियों ने फसल का हिस्सा नहीं दिया, उल्टा उन नौकरों को मारा पीटा, उनको मार डाला। कई बार इसी तरह की घटनाएं घटी तो उसने अपने पुत्र को भेजा और उन्होंने मिलकर उस पुत्र को मार डाला। और अंतिम में यीशु ने पूछा, दाखबारी का मालिक क्या करेगा? लोगों ने उत्तर दिया, वह उन लोगों का सर्वनाश करेगा और अपने पट्टे को दूसरे असामियों को देगा। तो यीशु ने कहा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया है। यह स्तोत्र 118, 22 और 23 पद संख्याएं हैं। और आगे यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब ईश्वर का राज्य केवल यहूदियों के बीच में नहीं होगा, सभी लोग मुक्ति पाए, यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। सभी लोग। इसी तरह के वचन हम लोग पुराने व्यवस्था में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 में इसी तरह पढ़ते हैं और संख्याएं 2 से, अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ा, अपने तंबू के कपड़े फैला, उसके रसे और लंबे कर, उसकी खूंटियां और दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी। तेरा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तेरी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। अगले अध्याय में ईश्वर का कहना है, तो उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर,
तुझे महिमान्वित करेगा। तो प्रभु यीशु एक ऐसे राष्ट्र को बनाने के लिए आए हैं जिनमें सभी प्रकार के लोग निवास करेंगे, विश्वासियों का समुदाय। हम जानते हैं वह पवित्र कलीसिया है। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, अंतिम यात्रा है। वहाँ जाकर वे मरेंगे, जी उठेंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहाँ से पवित्र आत्मा को भेजेंगे। इसी प्रकार वे एक नई मानव जाति को बनाने जा रहे हैं। यह केवल यहूदियों का राष्ट्र नहीं होगा, यहूदी गैर यहूदी सब सम्मिलित होंगे। इसलिए हम प्रभु यीशु की इस योजना के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जो यीशु को नहीं जानते वे भी आए, सब मिलकर पवित्र कलीसिया का निर्माण गठन हो, विश्वासियों का समुदाय बढ़ता जाए। इसके लिए हम लोग त्याग तपस्या करें, साथ साथ दीन दुखियों की सेवा करें। अपनी आमदनी का कुछ दीन दुखियों को, गरीबों को दे। लोग जान जाए प्रभु यीशु के सेवक उदार है। कलीसिया के विस्तार के लिए हम योगदान दें, बाइबल के वितरण में हाथ बटाए। हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु की योजना हमारे द्वारा पूरी हो जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताकर तेरे पास आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।